राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवा धारी। जय श्री राम दोस्तों, बागेश्वर सरकार पूज्य गुरु जी एक बार फिर से दिल्ली की पावन धरा में 5 दिवसीय श्रीमंत हनुमान कथा आयोजन करने के लिए आ रहे हैं। दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की आपके सारे पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार जी की 5 दिवसीय हनुमान कथा होगी 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। और इसी कथा के बीच गुरु जी 1 दिवसीय महादिव्य दरबार भी लगाने वाले हैं। सो आज के वीडियो में आप लोग को इस कथा के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा कि आखिरकार गुरु जी दिल्ली में हनुमान कथा कब से करने वाले हैं, दिव्य दरबार कब लगाएंगे और कितना समय लगाएंगे, दिल्ली के कौन सी स्थान पर गुरु जी कथा करेंगे। अगर आप लोग इस कथा स्थल में आना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं, सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा रहने वाला है। अगर आप लोग मेट्रो से जाएंगे तो आप लोग मेट्रो से कैसे जा सकते हैं, सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आप लोग का कौन सा रहने वाला है। फिर अंत में आप लोग बताओगे कि अगर आप लोग दूर दराज से इस कथा स्थल में जाते हैं तो वहां पे रुकने और खाने पीने की व्यवस्था वहां की आयोजक समिति तरफ से की गई है कि नहीं। इस वीडियो में आप लोग को दिल्ली कथा के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी बताने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यार पहले बात करते हैं कि आखिरकार गुरु जी दिल्ली में हनुमान कथा कब से करने वाले। तो पूज्य गुरुदेव जी की हनुमान कथा दिल्ली में 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक होगी। याद रखना 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक गुरु जी 5 दिवसीय श्रीमंत हनुमान कथा करेंगे दोपहर 2 बजे से। फिर बात करते हैं कि दिल्ली में शोभा यात्रा यानी कि कलश यात्रा कब निकाली जाएगी। तो कथा के ठीक एक दिन पहले यानी कि 25 अप्रैल को सुबह 9 बजे शोभा यात्रा दिल्ली में जो है निकाली जाएगी। तो अगर आप लोग को इस शोभा यात्रा में शामिल होना है तो आप लोग पीले वस्त्र धारण करके इस शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं। फिर बात करते हैं कि दिल्ली में दिव्य दरबार कब लगने वाला है। तो दोस्तों दिल्ली में दिव्य दरबार जो है आप लोग का 28 अप्रैल को लगेगा। याद रखना 28 अप्रैल को सुबह 11 बजे से पूज्य गुरुदेव जी मात्र 1 दिनों के लिए महादिव्य दरबार लगाएंगे, जहां पे गुरु जी बिना टोकन बिना नंबर की भक्तों का पर्चा बनाएंगे, उनकी अर्जी लगाएंगे। तो अगर आपको दिव्य दरबार की आज से इस कथा में जाना है तो आप लोग 28 अप्रैल को दिल्ली जो है जा सकते हैं। फिर बात करते हैं कि दिल्ली के कौन सी स्थान पर गुरु जी हनुमान कथा करने वाला है। तो दोस्तों दिल्ली शहर के अंदर ही एक जगह है, भैरा एकलव्य रेडिसन होटल के पास, डीडीए ग्राउंड, पश्चिम विहार, दिल्ली। एक बार और सुनिए, भैरा एकलव्य रेडिसन होटल के पास, डीडीए ग्राउंड, पश्चिम विहार, दिल्ली। इसी स्थान पर पूज्य गुरुदेव जी 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक 5 दिवसीय श्रीमंत हनुमान कथा करेंगे और 1 दिवसीय महादिव्य दरबार लगाएंगे 28 अप्रैल को। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग इस कथा स्थल में जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। दोस्तों जाने से पहले आप लोग को मैं थोड़ा सा दूरी के बारे में अगर बताऊं तो अगर आप लोग कहीं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से इस कथा स्थल तक जाएंगे तो वहां से जो दूरी है वो लगभग 15 किलोमीटर की है। अगर आप लोग एयरपोर्ट से जाएंगे तो एयरपोर्ट से जो दूरी है वो लगभग 23 किलोमीटर की है। इसके अलावा अगर आप लोग कहीं नोएडा से जाएंगे तो नोएडा से जो दूरी है वो 45 किलोमीटर की है। बाकी आप लोग जिस भी जगह जा रहे हैं आप लोग गूगल मैप का यूज करके डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप लोग कैसे जा सकते हैं। दोस्तों जाने के लिए आपके पास 3 साधन है। एक तो आप लोग ट्रेन से जा सकते हैं, दूसरा आप लोग फ्लाइट से जा सकते हैं, तीसरा आप लोग अपने पर्सनल गाड़ी या फिर बस के माध्यम से जा सकते हैं। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए ट्रेन। अगर आप लोग ट्रेन से जाएंगे तो आप लोग की समय बचत होगी और आप लोग का खर्च भी यहाँ पे कम आने वाला है। तो पहले बात करेंगे कि आप लोग ट्रेन से कैसे जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे कि आप लोग फ्लाइट और बस से कैसे जाएंगे। तो अगर आप लोग ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आप लोगों को कहां पे उतरना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए जहां पे गुरु जी की कथा हो रही है सबसे नियरेस्ट स्टेशन है वो है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये दोनों स्टेशन सबसे नजदीक में, यहाँ से जो कथा स्थल की दूरी है वो मात्र 15 किलोमीटर की है। तो आप लोग जिस भी शहर से आ रहे हैं आप लोग को पहले न्यू दिल्ली स्टेशन आना पड़ेगा, क्योंकि भारत के लगभग सभी राज्यों से आप लोग को डायरेक्ट दिल्ली के लिए ट्रेन मिल जाएगी। स्टेशन पहुंचने के बाद आप लोग के पास 2 ऑप्शन है कथा स्थल तक जाने का। एक तो आप लोग मेट्रो से जा सकते हैं, दूसरा आप लोग ऑटो या फिर टैक्सी के माध्यम से उस कथा स्थल तक जा सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि अगर आप लोग कहीं मेट्रो से जाएंगे तो आप लोग के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा रहने वाला है। तो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है पीपरगढ़ मेट्रो स्टेशन। याद रखना जहां पे गुरु जी की कथा हो रही है सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन है वो है पीपरगढ़ मेट्रो स्टेशन। यहां से जो कथा स्थल की दूरी है वो मात्र 1 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, क्योंकि आप लोग इजिली वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये तो हो गई मेट्रो की बात। इसके अलावा अगर आप लोग कहीं टैक्सी या फिर ऑटो से जाएंगे तो आप लोग डायरेक्ट वहां तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग फ्लाइट से इस कथा स्थल जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। दोस्तों देखिए फ्लाइट से अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप लोग को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरना पड़ेगा। वहां से जो कथा स्थल की दूरी है
वो लगभग 23 किलोमीटर की है। वहां तक जाने के लिए आपके पास ऑटो, टैक्सी और मेट्रो सुविधा है। इसके अलावा अगर आप लोग कहीं बस से इस स्थल तक जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। दोस्तों देखिए, आप लोग भारत के किसी भी जगह से आ रहे हैं, अगर आपकी सिटी से आपको डायरेक्ट दिल्ली के लिए कहीं बस मिलती है तो आप लोग आ जाइए। आने के बाद फिर स्टेशन से कथा स्थल तक जाने के लिए यानी कि पश्चिम विहार दिल्ली तक जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। एक तो आप लोग मेट्रो से जा सकते हैं, दूसरा आप लोग ऑटो, टैक्सी के माध्यम से जो है जा सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोग मेट्रो के माध्यम से जाइए, क्योंकि इससे आप लोग का खर्च यहाँ पे कम आने वाला है। तो ये तो हो गई जाने की बात कि आप लोग कैसे इस कथा स्थल तक जो है जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आप लोग दूर दराज से उस कथा स्थल में जाना चाहते हैं तो आप लोग के लिए वहां पे रुकने और खाने पीने की व्यवस्था किया गया है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोग दूर दराज से उस कथा स्थल में जाते हैं तो वहां की आयोजक समिति की तरफ से रहने और खाने के लिए पूरी तरह से व्यवस्था की गई है, जिसमें आप लोग को 2 टाइम भोजन मिलेगा, सुबह शाम। इसके अलावा सुबह में आप लोग को नाश्ता भी जो है दिया जाएगा। तो अगर आप लोग दूर दराज से उस कथा स्थल में जाते हैं तो आपके लिए पूरी तरह से व्यवस्था वहां की आयोजक समिति की तरफ से की गई है। तो ये रही दिल्ली कथा के बारे में एक डिटेल जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा।